हेलो फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर क्या कम था कि उन्होंने लगता है दुनिया पर युद्ध की घोषणा कर दी है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया है। 1789 से 1947 तक अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हुआ करता था। 1789 में जब अमेरिका की स्थापना हुई तो पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने 3 डिपार्टमेंट बनाए और उसमें से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर भी था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रख दिया और इसी तरह दुनिया में बहुत सारे मुल्क थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कहा करते थे और उन्होंने भी अपनी मिनिस्ट्रीज का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड होमलैंड सिक्योरिटी आदि आदि रखना शुरू कर दिया। तो अगर आज आप दुनिया के सारे मुल्कों की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लिस्ट पर गौर फरमाएं तो आपको 3 ही नाम मिलेंगे: मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आदि आदि। आपको कोई भी नाम मिनिस्ट्री ऑफ वॉर नहीं मिलेगा या डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नहीं मिलेगा। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई शुरुआत कर दी है और इससे फर्क क्या पड़ेगा कि उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीटर हेग्सेथ अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहलाएंगे। लोग उन्हें बुलाने में भी डरेंगे, सेक्रेटरी ऑफ वॉर। इंटरनेशनल लॉ में वॉर एक बहुत अच्छा शब्द नहीं है और इसीलिए लोग अपनी मिनिस्ट्रीज का नाम डिफेंस रखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसको ऑफेंसिव टर्म समझा जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने इस मूव को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता, हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता और उसके बाद ना जाने कितने युद्धों पर हमने विजय प्राप्त की। लेकिन कोई बीच में उदारवादी आया और उसने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रख दिया। वोकिज्म की वजह से ये हुआ, तो इसको करेक्ट करना जरूरी था। तो उन्होंने 200वां अमेंडमेंट जो किया प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर से, वो था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखने का। आज आप पेंटागन की साइट पे जाएं तो defense.gov की जगह अब आपको टाइप करना पड़ेगा war.gov। तो पीटर हेग्सेथ क्यों पीछे रहने वाले थे? उन्होंने कहा कि ये चेंज जो है ये रियल अमेरिका है। अब हम डिफेंडर नहीं रहे, हम ऑफेंस पर जाएंगे। अब हमसे उम्मीद ना करें लीगैलिटी की, पॉलिटिकली करेक्ट होने की। अगर किसी देश के ऊपर हमने हमला करना है तो बहुत शिद्दत से करेंगे, फुल लेथैलिटी के साथ। पॉलिटिकली करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डिफेंडर नहीं पैदा करेंगे, हम अब पैदा करेंगे वॉरियर्स। और अमेरिका इज़ बैक। मतलब 158 साल तक जो नाम अमेरिका ने रखा था डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, ये वापस आ गया है। तो लोगों के बीच में ये धारणा बन रही है और लोग बात कर रहे हैं, क्या इस नाम बदलने से अमेरिका की छवि पे कोई फर्क पड़ेगा? यूनाइटेड किंगडम में एक संस्था है, थिंक टैंक है, रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन या रूसी। दुनिया की डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है। उनका कहना है कि ये नाम जो बदला गया था इसके पीछे एक कारण था
और इसका नाम बदलने मात्र से अमेरिका फिर से ग्रेट नहीं बन जाएगा। बहरहाल नाम बदला जा चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के सुप्रीम कमांडर हैं डोनाल्ड जे ट्रंप। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि अमेरिकन एयरफोर्स ने और नेवी ने वेनेजुएला में क्या किया। वेनेजुएला को एक युद्ध की धमकी दी जा रही है। वो वेनेजुएला जो अमेरिका का पड़ोसी है और अमेरिका से कोई 11 गुना छोटा मुल्क है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। ये जो नाम बदला है तो इसका इस्तेमाल तो कहीं होगा। जनवरी से लेकर आज तक उन्होंने ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें की जिसका कोई औचित्य नहीं था, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। वो किसी से भी लड़ सकते हैं। अगर कोई नहीं लड़ने को तैयार है तो उस पर टैरिफ ठोक सकते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, ये नया नाम पूरी दुनिया में क्या गुल खिलाता है।